नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। आसान किस्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी प्राप्त करें और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण को लेकर यूपीडा के मुख्य कार्यपालक व अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ से इसी मार्ग से निरीक्षण करते हुए आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसी महीने प्रधानमंत्री के इस रोड के लोकार्पण का कार्यक्रम है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार बारिश कुछ ज्यादा हुई है, जिसके चलते मार्ग पर कुछ जगह पानी लग गया था, जिसको दुरुस्त कराया जा रहा है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सभी जगह बिजली के तार, लाइटें, सिग्नल लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। लेन मार्किंग कर ली गई है। रोड पर कंप्लीट है। करीब 97% कार्य पूरा हो गया है। इसके अलावा सुल्तानपुर में कूड़ेभार में एयर स्ट्रिप को लेकर आज एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ भी निरीक्षण किया गया। इस पर वायुसेना के विमान उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग की क्वालिटी अच्छी है और इस पर 160 से 170 की स्पीड से चला जा सकता है। हालांकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही नियम निर्धारित है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल पार्क के लिए मुख्यमंत्री का प्रस्ताव है, जिस पर कार्य हो रहा है तथा चिन्हित किया जा रहा है कि कहां-कहां पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, क्योंकि इसी से पूर्वांचल के विकास का मार्ग निर्धारित होगा। श्री अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्विस लेन, टॉयलेट ब्लॉक के कार्य को 6 अक्टूबर तक पूर्ण करें। उन्होंने जिलाधिकारी को पेट्रोल पंप का तत्काल लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वृक्षारोपण तथा टोल प्लाजा के सभी कार्यों को सितंबर माह के अंत तक हर हाल में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह, यूपीडा के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, सड़क तो पूरी लगभग बन गई है। मेन कैरेजवे लगभग पूरा ही तैयार है। मेन कैरेजवे के साथ जो सर्विस रोड है, चूँकि पानी भरा हुआ है, थोड़ा बहुत उसमें काम बाकी है, लेकिन 96-97% काम पूरा हो गया है। लोग हमारा जो हमने आज रोड पर चेक किया है, लगभग 160-170 किलोमीटर तक भी जो है गाड़ियाँ अगर चलाई जाएँ तो जा सकती हैं। तो मतलब स्पीड हम लोग टेस्ट करते हैं हाई स्पीड पर, तो रोड परफेक्ट बनी हुई है। निर्धारित स्पीड केवल 120 किलोमीटर की है, तो लोग कोई 120 किलोमीटर से ऊपर न जाएं। तो अब धीरे धीरे करके बाकी सब चीज़ें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिजली के तार, खंबे, लाइटें सब लग गई हैं, लेन मार्किंग सब हो गई है और बहुत जल्दी ही जो है सितंबर के अंत तक जो है कोशिश हमारी होगी कि हम पूरी तैयारी में रहें। इसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, तो हम लोग वेट करेंगे। आज एयरफोर्स के साथ हम लोगों ने सुल्तानपुर में कूड़ेभार में वहाँ पर भी समीक्षा कर ली है। जो हमारी एयर स्ट्रिप है उस पर एयरफोर्स के जहाज़ उतरे, वो भी पूरी तैयारी पूरी कर ली है। तो काफ़ी कुछ काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। थोड़ा बारिश इस बार ज़्यादा है, कुछ जगहों पर जहाँ पानी भरा है बस वहाँ थोड़ा बहुत समय लग रहा है, बाकी सब तो काम पूरा हो गया। अच्छा सर, जहाँ रोड है वहाँ विकास है ये कहा जाता है, तो इस रोड से लेकर जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत कुछ ही समय पहले निर्देश दिया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 6 इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएं और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 4 इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएं। तो हमने इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यूपीडा ने ये कार्रवाई सुनिश्चित कर दी। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही उनका भी सर्वे कराकर कहाँ इंडस्ट्री का और इंडस्ट्रियल पार्क्स लग सकते हैं, ये संभावना देखकर औद्योगिक विकास जो मूल मुद्दा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे और जल्दी काम करेंगे। अभी इस संदर्भ में सतीश महाना साहब जो हमारे माननीय मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, उन्होंने बैठक भी कर ली है और हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पार्क को बनाने के लिए यूपीसीडा यानी यूपीएसआईडीसी और सभी वरिष्ठ लोगों को, एक्सपर्ट्स को लगाया है। बहुत जल्दी ही उस पर भी हम लोग तय करेंगे कहाँ इस सड़क के अलॉन्ग इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाए। प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और जिले के नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने आज सदर तहसील का औचक निरीक्षण कर संपूर्ण समाधान दिवस पर जन समस्याओं के निस्तारण की हकीकत को जाना। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नोडल अधिकारी ने कहा कि शासन ने संपूर्ण समाधान दिवस पर जन समस्याओं के निस्तारण की हकीकत जानने के लिए उन्हें भेजा है। कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादी अपनी समस्याओं का निस्तारण कर लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनपद के सगड़ी तहसील अंतर्गत बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं।
कहा कि अभी जिले में बाढ़ के हालात नहीं है, स्थानीय निवासियों को कोई असुविधा ना हो उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। शहर की खस्ताहाल सड़कों के बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौसम अनुकूल होते ही सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। मंडलीय अस्पताल और जिला महिला अस्पताल में समय पर डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर कहा कि इसकी समीक्षा करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर राजस्व के 60, पुलिस विभाग के 23, विकास के 3 और अन्य 13 सहित कुल 104 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से 13 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। 91 प्रार्थना पत्रों को समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। आज संपूर्ण समाधान दिवस है, चल रहा है और जनता की समस्याओं के लिए जनता आ रही है और इसमें समूल समस्या का समूल समाधान करने की ज़रूरत रहती है। तो अधिकारियों से सब समन्वय करने के लिए संपूर्ण समाधान दिवस एक अच्छा माध्यम है और इसको जनता भरपूर यूज़ कर रही है और इस पर भी हम लगन शासन ने नोडल अधिकारी को भेजे हैं, तो इसको सघन अनुश्रवण करा रहे हैं और सख्ती से इसका पालन करा रहे हैं। और हाँ, बाढ़ के लिए ही उस पर भी बाढ़ की जो तैयारियों के अभी तो आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ में ऐसा स्थिति नहीं आई है। फिर आगामी अभी जब भी उसके लिए तैयारियों के लिए समीक्षा के लिए आज हम अभी बाढ़ की समीक्षा करने जा रहे हैं और ये तहसील दिवस के उपरांत हम करेंगे और बाढ़ की कोई समस्या, कोई पब्लिक को कोई समस्या नहीं होने दिया जाएगा। सरकार का मंशा है, सरकार का संकल्प है और हमारे मशीनरी को गियर अप कर लेंगे। मशीनरी 24 घंटे जनता के साथ में रहती है, जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दिया जाएगा बाढ़ के दौरान। हाँ, सड़कों की ये जो आपने पेपर में देखे होंगे, बारिश के ये ख़त्म होने के उपरांत तुरंत गड्ढा भरने की कार्रवाई किया जाता है। सामान्यतः बारिश के सीज़न में नहीं किया जाता। बारिश में अभी 4 दिन पहले यहाँ बहुत बड़ी बारिश हुई है, आप तो जानते हैं, उसके कारण कई जगह रोड पे गड्ढे भर गए, तो उसको सतत प्रक्रिया है, बारिश के बाद में इसको गड्ढा भरने की कार्रवाई कर दिया जाएगा। क्या डॉक्टर समय से मिल नहीं पाते? कौन डॉक्टर लोग नहीं में? अच्छा नहीं, पेशेंट्स को तो वो टाइम पे बैठते हैं ना, ओपीडी और जो इन पेशेंट तो समय पे रहता है ना, तो उसको अलग से फिर मिलने की क्या, उसके ओपीडी और जो हॉस्पिटल में जब रहते हैं वहाँ कोई कठिनाई नहीं रहता है। हमारा सब लगन ऊपर से सब सघन पर्यवेक्षण है, लगातार उपलब्ध होता रहेगा। अगर नहीं है तो अब इंश्योर कर लिया जाएगा। थैंक यू। आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ ब्लॉक के छपरा सुल्तानपुर कंपोजिट स्कूल में हेडमास्टर रीता देवी को सहायक अध्यापक विजय कुमार सिंह की एसडीआई से शिकायत महंगी पड़ी। विजय कुमार सिंह पर आरोप है कि हफ्तों स्कूल नहीं आते हैं, शिक्षिका के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सबसे खास बात यह है कि इस बारे में एसडीआई दीनानाथ सैनी से कई बार शिकायत भी की गई। मामले में उन्होंने कार्रवाई नहीं की। शिक्षिका का कहना है कि आए दिन विजय कुमार सिंह शिकायत करने पर मारपीट करते रहते हैं। इस मामले में शिकायती पत्र बीएसए अतुल सिंह को भी दिया गया है। हेडमास्टर रीता देवी ने बताया कि एसडीआई से शिकायत 10 बार की जा चुकी है। शिक्षक विजय सिंह स्कूल बहुत कम आते हैं, पर इस मामले में एसडीआई का रवैया निराशाजनक रहा है। आज भी मारपीट की सूचना दी गई, इसके बाद भी एसडीआई स्कूल झांकने तक नहीं आए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग किस कदर मनमानी कर रहा है। इस बारे में जिले के बीएसए अतुल सिंह का कहना है कि अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं है। मामले की जांच कराकर यदि शिक्षक विजय सिंह दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मामले में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ आजमगढ़ की जिला अध्यक्ष अनीता साइलेश का कहना है कि प्रधानाध्यापिका और सहायक अध्यापिकाओं के साथ मारपीट की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी शिकायत बीएससी और प्रशासनिक अधिकारियों से की गई। अगर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम आंदोलन करेंगे। मेरे पास सुबह स्कूल में जब मैं थी तो मेरे पास वीडियो आया। ये वीडियो है कंपोजिट विद्यालय छपरा सुल्तानपुर सेकंड शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ का वीडियो है, जिसमें एक अध्यापक जो है विजय कुमार सिंह है, तो वो जो है रीता देवी और वहाँ की प्रतिमा सिंह, शशिबाला सिंह, अनीता गौड़, कंचन सिंह ये और प्रदीप कुमार राणा, प्रेम प्रकाश यादव से झगड़ा कर रहे थे। ये अब हेडमास्टर ने बताया, मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये कभी विद्यालय नहीं आते, 1-1 महीने नहीं आते हैं, जब आते हैं तो 1 महीने की दस्तखत करते हैं। जब हेडमास्टर ने जब ये शिकायत एसडीआई साहब से किया तो एसडीआई साहब ने कहा कि आप लोग
उसका उनका व्हाट्सएप रजिस्टर का भेजिए कि ये नहीं आते हैं। जब इन्होंने भेज दिया तो वहाँ से इनको इसमें से किसने भेजा ये नहीं मालूम, लेकिन भेज दिया गया। तो वहाँ से ये उनको जब मालूम हुआ, जब अधिकारी ने कोई कार्रवाई की SDI साहब ने, तब ये जो है आके इन लोगों से विवाद करने लगे। जैसा कि वीडियो में दिखाया है, ये एक महिला को दौड़ा दौड़ा के मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मैं आप लोगों के जरिए ये कहना चाहती हूँ, मैंने ये सारे वीडियो और ये सारे ये लेटर ये BSA ABSA और प्रशासन में और सारे पत्रकारों को भेजा। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि ऐसी स्थिति में बेसिक महिला शिक्षक कैसे काम करेगी। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं के संग ऐसा होगा तो महिला शिक्षक काम करने में सक्षम। जब महिलाओं की सुरक्षा नहीं रहेगी तो वो महिला कैसे पढ़ाएगी। और जब अधिकारियों से कहिए तो अधिकारी सुनते नहीं है और कहते हैं कि मैडम देख लीजिए। मैडम क्या देखेंगे, मैडम अपनी इज्जत बेच के देखेंगे स्कूल को। और यदि अगर आपको इतना उनसे डर है, जो अध्यापक बदतमीजी कर रहा था, आप उसको चार्ज दे दीजिए, अपना जैसे चाहे वैसे स्कूल चलाए। कम से कम हमारी महिलाएं तो सुरक्षित रहेंगी। इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं, और जब तक इसका फैसला इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं इसका ज्ञापन मैं परसों दूंगी। इसलिए इसके साथ मैं रीता देवी और सबको आश्वासन देना चाहती हूँ कि महिलाओं की अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो ऐसे में पढ़ाई होना, जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, बंद रहेगा। तो ये बंद रहेगा और जब तक कि लोग फैसला नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की अग्रणी पावर बैकअप एंड सोलर कंपनी जिनस इनोवेशन लिमिटेड ने आजमगढ़ में अपना पहला स्टोर खोल दिया है। सिधारी हाइडल पर यह स्टोर खोला गया है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने कंपनी के एक्सक्लूसिव शोरूम एनर्जी स्टोर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हर्षवर्धन ने कहा कि जिनस इनोवेशन आधुनिक एवं क्वालिटी उत्पादों का प्रयोग के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। ये शोरूम हमारे ग्राहकों को कंपनी द्वारा बनाए जा रहे बेहतरीन और इनोवेटिव उत्पादों से जोड़ेगा। जीनस के इनोवेटिव और तथा सोलर पावर पैकेज इस शोरूम पर उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ हमारे टेक्निकल स्टाफ को भी यहाँ रखा जाएगा। कंपनी के हाल ही में लॉन्च किए गए नवीन तथा तकनीकी श्रेणी में बेहतरीन उत्पादों को यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे कि क्रांतिकारी सुरक्षा L सोलर इन्वर्टर सीरीज टॉल ट्यूबलर बैटरी को डीलर मीट के दौरान लॉन्च किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि जीनस इनोवेशन के बेहतरीन प्रोडक्ट जनपद के उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनेंगे। इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपना इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल खुद बनाती है। हिंदुस्तान में आज अभी भी एक भी कोई कंपनी नहीं है जो अपना ये तीनों प्रोडक्टों को खुद मैन्युफैक्चर करती है। आजमगढ़ में आज हमने अपना पहला एनर्जी स्टोर खोला है। इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट जहाँ पे एक छत के नीचे यू विल गेट एंटायर सोल्यूशन फॉर योर पावर नीड्स और पावर बैकअप के लिए। तो अभी कंपनी आने वाले टाइम के अंदर अपनी लिथियम आयन बैटरीज और ऑन ग्रिड का एक सीरीज़ को लॉन्च करेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जीनस इज़ ए कंपनी जिसके पास पूरा एक पावर बैकअप का सलूशन होगा। और आने वाले टाइम में जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं जो चाहिए बाज़ार को, वो सब हम मार्च से पहले कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, कुछ मार्च के बाद लॉन्च करेंगे। पहले से क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का कंपनी का अपना मानस है और क्वालिटी प्रोडक्ट को हम एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचते हैं। समय समय पे जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो डिस्काउंट के रूप में हो, चाहे फीचर के रूप में हो, वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। आजमगढ़ में आपको एक ही रूफ के नीचे हमारे सारे प्रोडक्ट रेंज अब मिलेगा। ये एक तरह से आप सोचिएगा दिस इज़ द एक तरह से ये कंपनी का और आजमगढ़ के लोगों के लिए हमारी तरफ से मतलब एक ऑफ़र होगा। मार्केट में कई कंपनियां हैं इस तरह के, इसमें क्या आपको खास आप देखिए मार्केट में ज़्यादातर कंपनियां, जैसे मैंने बोला, सोलर पैनल बाहर से सोर्स करती हैं, हम अपना खुद बनाते हैं। जहाँ तक सवाल है उनका ऑफ ग्रिड का, बहुत सारी कंपनियां अभी भी नहीं बनाती हैं, हम खुद बनाते हैं। दूसरा, हम सिर्फ साइन वेव इन्वर्टर्स को बनाते हैं, स्क्वायर वेव इन्वर्टर नहीं बनाते हैं। जो कुछ हद तक जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है अप्लाइंसेस को जो नुकसान करता है वो हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं है। तो वी ऑलवेज बिलीव इन ए प्रोडक्ट विच इज़ गुड फॉर द कस्टमर।
तीसरी लहर से जंग के लिए प्रशासन हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। वैश्विक महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए साफ सफाई पर जहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वहीं विडंबना ये है कि शहर में कूड़ा निस्तारण के लिए कोई योजना परवान नहीं चढ़ सकी है और अभी तक पुरानी जेल स्थित खाली पड़ी जमीन पर मिनी डंपिंग ग्राउंड बनाकर कूड़ा यहाँ डंप किया जा रहा है। नगर पालिका ने पुरानी जेल की जमीन को मिनी डंपिंग ग्राउंड बनाया है। यहाँ एकत्रित कूड़े से संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। नगर के लोगों व सामाजिक संगठनों ने एसडीएम सदर और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को कई बार ज्ञापन देकर डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग की। मुख्य शहर में कूड़ा डंप किए जाने से इधर से लोगों का राह गुजरना दुश्वार हो चला है। दुर्गंध व गंदगी से लोगों का बुरा हाल है। बारिश के बाद वहां पड़े कूड़े से दुर्गंध उठ रही है, जिससे उधर से गुजरने वालों सहित आसपास रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लोग वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नगरपालिका के इस कृत्य से दूसरी बीमारियों के फैलने की आशंका पैदा हो गई है। नगरपालिका प्रशासन स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के बजाय जेल की जमीन पर कूड़ा एकत्रित कर संक्रामक बीमारियों को फैलने का मौका दे रहा है। अब डेंगू के प्रकोप आशंका के बावजूद प्रशासन की ये उदासीनता लोगों की समझ से परे हो रही है। अत्यंत ही गंदा काम किया गया है। जब इधर से गुजरो तो बदबू के हमारा दिमाग खराब हो जाता है और शहर के बीचों बीच इस डंपिंग ग्राउंड को बनाने का कोई औचित्य नहीं होता है मेरे हिसाब से। कान पे कोई झूठ रहेंगे तब तो। कई बार खबर चलाई गई लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बीओ साहब नहीं थे, जब नहीं थे तब नहीं थे भाई, चलिए ठीक है, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब तो अधिकारी आ गए हैं तो उनको सोचना चाहिए कि शहर की इतनी मतलब बीच की ज़मीन पे और आते जाते सारे अधिकारी इधर से गुजरते होंगे, क्या लोगों को दिखाई नहीं देता? अरे सड़क कहीं बाहर शहर के जो है डंपिंग ग्राउंड बनाना चाहिए। इतनी बदबू फैली रहती है और जरा सी बरसात होती है तो कचरा निकल के सड़क पे आ जाता है और गाड़ी फिसलन का डर रहता है। यहाँ से डंपिंग ग्राउंड तत्काल हटवाया जाए और शहर के कहीं बाहर बनवाया जाए। सर हम लोग यहाँ बेचते हैं, यहाँ बदबू बहुत ज़्यादा करता है। सर ये तो 1.5 साल से गिरा है यहाँ पे। दिन भर गिरता है, दिन भर यहाँ छूट के जाता है। आने जाने वाले यहाँ सब पैदल जो मतलब पैदल आते जाते वो सब बहुत परेशान हो गए इससे। जी सर, सर हट जाए तो बहुत ठीक रहेगा, कारण कि सर हम लोग अपने यहाँ काम करते हैं, फुटपाथ लगाते हैं, अपना यहाँ गमले बेचते हैं। यहाँ बहुत बदबू करता है, ग्राहक यहाँ खड़े नहीं होते। अच्छा यही है, इतना कूड़ा कबाड़ा यहाँ पे है, बदबू करता है, दिन भर कोई रुक नहीं पाता। कस्टमर भी आते हैं और भी नाक बंद करके चले जाते हैं। अब बताइए उसके लिए हम लोग क्या करें? बिना खाने भाई यहाँ पे कूड़ा हटेगा तभी लोग को पेट रोजी रोजी चलेगा। यहाँ जब बदबू करे कोई रुकेगा? कोई आम आदमी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता है बदबू में। आजमगढ़ जिले की 55 लाख की आबादी मंडलीय अस्पताल के साथ फिजिशियन के भरोसे है। अस्पताल में सुबह से ही बुखार खांसी से पीड़ित अपनी बारी का इंतजार कर रहे, पर उनको देखने वाला कोई नहीं है। प्रदेश के 4 जनपदों में अनजान बुखार से 100 से अधिक बच्चों की मौत के बाद भले ही प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने का निर्देश सीएम ने दिया है, बावजूद इसके जिस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही है, उससे समझा जा सकता है कि मरीजों को लेकर डॉक्टर कितना गंभीर हैं। शुक्रवार को ही डीएम राजेश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। अपने बेटे का रोहन का इलाज कराने आई सरोज वर्मा का कहना है कि आधे घंटे से अधिक समय से डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, पर अभी तक डॉक्टर नहीं आए। सरोज का कहना है कि बेटे को 3 दिन से बुखार से परेशान है। वहीं मनोज, आकाश, कमलेश व अनुपमा भी बुखार से पीड़ित है और डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में मंडलीय चिकित्सा अधिकारी AK सिंह का कहना है कि हमारे यहाँ बुखार के मरीज नहीं आ रहे हैं, मरीजों की सेवा में हमारे डॉक्टर लगे हुए हैं। सुबह 10:10 तक डॉक्टरों के न आने के सवाल पर उन्होंने बताया कि डॉक्टर राउंड पर हैं। इससे समझा जा सकता है कि अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को लेकर कितना गंभीर हैं। मंडलीय अस्पताल में ये प्रतिदिन बुखार, खांसी व जुकाम से आने वाली मरीजों की संख्या इस प्रकार है। अस्पताल में 30 अगस्त को 140 मरीज, 31 अगस्त को 270 मरीज, 1 सितंबर को 270 मरीज, 2 सितंबर को 260 मरीज, 3 सितंबर को 277 मरीज व 4 सितंबर को 10:30 बजे तक 90 मरीज ने इन बीमारियों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। मेरा बेटा रोहन है,
इसको 3 दिन से बुखार है, अब शरीर जो है तप गई है, उल्टी है, सर्दी जुकाम और खांसी भी है। हम आधे घंटे से बैठे हैं और अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आए हैं। आजमगढ़ के जौनपुर आजमगढ़ स्टेट हाईवे पर बरदा बाजार में शुक्रवार की रात 1:30 बजे ट्रक की टक्कर से शराब लदी पिकअप में आग लग गई। इससे उस पर लदी 350 पेटी अंग्रेजी शराब नष्ट हो गई। बीती रात शराब लदे वाहन में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किए गए, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वाहन धू धू कर जल गया। पुलिस के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की गई, लेकिन इसके बाद भी आग इतनी व्यापक थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका। जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र के बाबूपुर निवासी पिकअप चालक हीरालाल ने बताया कि इंडिया ग्लाइकार्ड लिमिटेड गोरखपुर से पिकअप पर शराब लादकर आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी होते हुए सोनभद्र जाना था। आजमगढ़ से चलने के बाद जौनपुर मार्ग पर बरदा बाजार के करीब यादव ढाबा पर चाय पीने के लिए रुका। पिकअप खड़ी कर अभी चाय पी रहा था कि आजमगढ़ की ओर से आ रहे खाली ट्रक ने खड़ी पिकअप में टक्कर मार दी। उसके बाद पिकअप आगे खड़े ट्रक से टकराई और धू धू कर जलने लगी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका। प्रभारी निरीक्षक विनय मिश्र ने बताया कि हादसे के बाद टक्कर मारने वाले ट्रक का चालक फरार हो गया है। वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार नुकसान का जायजा लेने के साथ ही आरोपित ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।